कौन बच्चा पढ़ेगा? यस, गुड, Vishwaparva ब्रेव गर्ल। Rishaparva consented and asked his attendants to fetch his daughter Sarmishta. हाँ, बृहस्पतिवार ने सहमति दे दी और अपने सहायकों से कहा कि जाओ और उसकी बेटी शर्मिष्ठा को लेके आओ। यस, Sarmishta admitted her fault and bowed in submission. सबमिशन। She said, देखो, शर्मिष्ठा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली एंड बोर्ड इन सबमिशन, और अपने आप को सबमिट करते हुए, है ना, अपने आप को समर्पित करते हुए, कबूल करते हुए अपनी गलती, वह झुक गई, अर्थात उसने अपनी गलती क्या कर ली? मान ली। She said, let it be as my companion Devyani desires. लेट इट बी एज माई कंपेनियन देवयानी डिजायर्स, वैसा ही हो जैसा मेरी साथी देवयानी चाहती है। My father shall not lose his preceptor for a fault committed by me. अब जब तुम तुलना करना, पता चला ना आपको, किस कुल में पैदा होना, किसी कुल में पैदा होना गुणों की गारंटी नहीं है। असुर, मान लिया चलो गुस्से में आके और उसने बोल दिया, थप्पड़ मार दिया, लेकिन असुर होने के बावजूद भी, है ना, स्वीकार कर ली उसने गलती, और क्या कहा कि मेरे पिता मेरे प्रीसेप्टर को न खोएं, मेरे पिता मेरे गुरु को न खोएं। लेट इट, हाँ, माई फादर शैल नॉट लूज हिज प्रीसेप्टर फॉर अ फॉल्ट कमिटेड बाय मी, जो गलती मेरे द्वारा की गई है उसके कारण मेरे पिता को उनका गुरु, मेरे पिता से उनका गुरु छीनना नहीं चाहिए। I will be her attendant. मैं उसकी सहायिका बनूंगी। Devyani was pacified and returned to her house with her father. हाँ, देवयानी संतुष्ट हो गई और अपने पिता के साथ अपने घर लौट गई। On another occasion, also Devyani came across Yayati. एक दूसरे अवसर पर देवयानी का सामना ययाति से हुआ। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? सामना होना। ये फ्रेज है, 12th क्लास में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना, कम अक्रॉस। She repeated her request that she should take her as his. हाँ, उसने अपनी रिक्वेस्ट को रिपीट किया और कहा कि he should take her, कि उसे इसको देवयानी को अपनी पत्नी के रूप में क्या कर लेना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए। As his wife, since he had clasped her right hand. हाँ, क्योंकि उसने उसका दायां हाथ पकड़ा था। Yayati again repeated his objection that he, a Kshatriya, could not lawfully marry a Brahmana. हाँ, ययाति ने वही अपना पुराना ऑब्जेक्शन रिपीट किया। क्या कहा उसने? कि मैं क्षत्रिय हूँ और नियम के अनुसार मैं एक ब्राह्मण मैडम से शादी नहीं कर सकता, एक ब्राह्मण युवती से मैं शादी नहीं कर सकता। Finally, they both went to Shukracharya and got his assent to their marriage. अंत में वो दोनों शुक्राचार्य के पास गए और उन्होंने शादी की सहमति मांगी। This is an instances of the Pratiloma marriage which was resorted to on exceptional occasions. हाँ, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ द प्रतिलोमा मैरिज, यह एक उदाहरण है, एक घटना है प्रतिलोम विवाह की, विच वाज रिजॉर्टेड टू ऑन एक्सेप्शनल ओकेजन्स। वैसे नियम के हिसाब से इसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन विशेष, है ना, एक्सेप्शनल, विशेष मौकों पर इसे संपन्न कर लिया जाता था। तो दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रतिलोमा मैरिज which was resorted to in exceptional occasions. The Shastras, no doubt, prescribe what is right and forbid what is wrong. हाँ, जो शास्त्र होते हैं वो निस्संदेह प्रेस्क्राइब करते हैं, है ना, बताते हैं क्या सही है और किस गलत चीज़ का हमें क्या करना चाहिए, निषेध करना चाहिए। फॉरबिड यानी निषेध। But a marriage once effected cannot be made invalid. इनवैलिड, लेकिन एक बार शादी अगर हो जाती है
तो उसे इनवैलिड नहीं किया जा सकता, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। Yayati and Devyani spent many days in happiness. हाँ, ययाति और देवयानी ने बहुत से काफी सारे दिन बिताए खुशियों में। Sarita met with her as an attendant. हाँ, अब देवयानी की शादी किसके साथ हो गई? ययाति के साथ हो गई। तो ये कैसा विवाह था? नियम के अनुसार था क्या? नहीं था, विवाह था, लेकिन एक्सेप्शनल मानते हुए उसको संपन्न कर दिया गया। तो ययाति और देवयानी दोनों हैप्पीनेस है ना, सुखद जिंदगी में कुछ दिन बिताए उन्होंने। सर्वनिष्ठा उसकी क्या रही? अटेंडेंट रही। When Sarita met Yayati and secret. एक दिन सर्वनिष्ठा ययाति से गुप्त रूप में मिली। Understand and receive prayer as इस wife. बाई, और उसने ययाति से गुप्त रूप से मिली वो, और उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि उसे ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिया जाए। हाँ बेटा, आगे बढ़ो। He yielded to her prayer and married her without the knowledge of Devyani. देवयानी, he yielded to her prayer, वो उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मान ली, है ना, वो उसके प्रति ये उसके एक तरह से सहमत हो गया। एंड मैरिड हर, और उससे शादी कर ली विदाउट द नॉलेज ऑफ देवयानी, बिना किसकी नॉलेज के? देवयानी की। देवयानी को पता भी नहीं चला। But Devyani came to know of it was of it and was naturally very angry. हाँ, बट देवयानी केम टू नो ऑफ इट, लेकिन देवयानी को पता चलना ही था, उसे पता चल गया। एंड वाज नेचुरली वेरी एंग्री, और स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गई। She complained to her father and Shukracharya in his rage, cursed Yayati with premature old age. She complained to her father, उसने अपने पिता से शिकायत की। एंड शुक्राचार्य in his rage, और शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर गुस्से में cursed ययाति को शाप दे दिया, ययाति को शाप दे दिया विद प्रीमैच्योर ओल्ड एज। ययाति नवयुवक था, है ना, कि तुम अभी वृद्ध हो जाओ, तुम अभी क्या हो जाओ? वृद्ध हो जाओ। प्रीमैच्योर, तुम्हें अभी अभी क्या हो जाए? वृद्धावस्था प्राप्त हो जाए। अब आपने देखा कि गलत चीजों पे जो नींव, गलत चीजों की नींव पे जो मकान खड़ा होता है, वो एक दिन धराशायी उसे होना ही है ना। सेम चीज है, कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए हमें दे सकता है, खुशियां दे सकता है, लोगों की नजर और हमें बड़ी आ जाएगी, हमारे पास बड़ा घर मिलेंगे हम, है ना। लेकिन वन डे, एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि वही हमारे लिए क्या बन जाएगा? खतरनाक बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो नींव कहाँ डली बताओ इसकी? जब देवयानी ने अपने फादर की पोजीशन का लाभ उठाते हुए, है ना, और शर्मिष्ठा को क्या बनाया? उससे भी बड़ी गलती थी बेटा किसकी? शुक्राचार्य की। वो तो बच्ची थी यार, मान लिया हमने, है ना, लेकिन वो तो प्रीसेप्टर थे भाई, और इसमें है ना कि सातों वर्ल्ड्स के प्रीसेप्टर बनने लायक थे, है ना, लेकिन वो हाँ पुत्री मोह में, पुत्र पुत्री मोह जिसको बोलते हैं, उसमें वो है ना सरेंडर कर दिया उन्होंने अपने आप को, और अपनी बेटी की गलत डिमांड पे ऐसा निर्णय लिया जो सही नहीं था, है ना। तो यही है, देखो बेटा कि इन दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज स्क्रिप्चर्स। ये सबलाइम टीचिंग्स हैं। देख लिया ना आपने कि जिससे शादी करी वो प्रीमैच्योर क्या हो गया? ओल्ड हो गया। हाँ बेटा। Yayati, thus suddenly stricken with age in the very prime of his manhood. ययाति जो कि अचानक से स्ट्रिकन विद एज, अचानक से उस पर उम्र आ पड़ी, अर्थात वृद्ध हो गया। इन द वेरी प्राइम ऑफ हिज मैनहुड, अपने यौवन के चरम पर, जब उसका यौवन चरम पे था, बिल्कुल नवयुवक था उस समय,
begged so humbly for forgiveness the Shukracharya, हाँ, उसने विनम्रता पूर्वक माफी मांगी शुक्राचार्य से, who had not forgotten Devyani's rescue from the well, at last relented. हाँ, who had not forgotten देवयानी's rescue from the well, तो शुक्राचार्य उसकी उस हेल्प को नहीं भूले थे कि ययाति ने देवयानी को उस कुएं से क्या किया था, निकाला था, है ना। तो इसलिए एट लास्ट रिलेंटेड, अंत में वो थोड़े से नरम पड़ गए। रिलेंट का मतलब क्या होता है, नरम पड़ जाना। यस, नेक्स्ट बेटा। हाँ, He said, O king, you have lost the glory which is यू, ही सेड, उसने कहा, हे राजन, यू हैव लॉस्ट द ग्लोरी विच इज यू, है ना, तुमने शान खो दी है जो कि एक व्यक्ति का यौवन होता है। The curse cannot be recalled, हाँ, ये जो श्राप है इसे वापस नहीं लिया जा सकता। but if you can परसुएट, persuade लेकिन अगर तुम किसी को राजी कर सकते हो, अगर तुम किसी को मना सकते हो, anyone to exchange his youth for your योर age, एज, बट इफ यू कैन परसुएड एनीवन, अगर तुम किसी को राजी कर सकते हो टू एक्सचेंज हिज यूथ, कि वो अपना यौवन तुम्हें दे दे, the exchange will take effect. फॉर योर एज, द एक्सचेंज विल टेक इफेक्ट। क्या कहा शुक्राचार्य ने उनको रास्ता बताते हुए, कि अगर तुम किसी को परसुएड कर सको, किसी को राजी कर सको टू एक्सचेंज हिज यूथ फॉर योर एज, कि वो अपना यौवन तुम्हारी वृद्धावस्था के बदले तुम्हें दे दे, तो ये जो एक्सचेंज है ये इफेक्टिव हो जाएगा। Thus he blessed Yayati and bade him farewell. Thus he blessed ययाति and bade him farewell। इस प्रकार शुक्राचार्य ने ययाति को आशीर्वाद दिया और bade him farewell, और उससे विदा मांगी। यस, अच्छा, नया तो शुरू हो गया, आगे चलो बेटा। आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ हाँ, तेज आवाज वाला। खाना, अर्चना खाना खा के नहीं आई। कौन लेगा? हाँ बेटा, पढ़ो। Emperor ययाति Yayati was one of the ancestor of the Pandavas. तो ये ययाति जो है ये कौन थे? पांडवों के पूर्वज थे, पांडवों के एक पूर्वज थे। He had never known defeat. हाँ, उन्होंने कभी हार नहीं खाई थी, यानी कभी वो हारे नहीं थे। He had never known defeat, ययाति कभी हारे नहीं थे। He followed the Dictates of the शास्त्रास, वह हमेशा शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई थी उनका पालन करते थे। adored the gods and venerated his ancestor हाँ, with adored the gods, जो ईश्वर होते थे उनकी सम्मान करते थे, उनको प्रेम करते थे। venerated his ancestors, और अपने पूर्वजों को भी क्या देते थे? सम्मान देते थे। with intense devotion, पूरी की पूरी श्रद्धा के साथ। devoted to the welfare of his subjects. हाँ, वह बन गए एक प्रसिद्ध शासक। डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स विषय को नहीं बोलते, सब्जेक्ट्स बोलते हैं प्रजा को। सब्जेक्ट्स कौन है? प्रजा, ठीक है। तो ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, वो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित एक राजा बने। But as has already been told, he became prematurely old by the curse of Shukracharya. बट जैसा कि पहले कहा जा चुका है, he became prematurely old, वो युवावस्था में ही किसको प्राप्त हो गए? वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप की वजह से।
for having wronged his wife. हाँ, अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करके, अपनी पत्नी के साथ धोखा करके, Devyani. अपनी पत्नी देवयानी देवयानी के के साथ। साथ. In the words of the poet of the Mahabharata. हाँ, इन द वर्ड्स ऑफ द पोइट ऑफ द महाभारत, महाभारत के कवि के शब्दों में, Yayati attained the old age which destroys beauty and bring on miseries. हाँ, तो महाभारत में पोइट लिखते हैं ययाति अटेन्ड दैट ओल्ड एज, ययाति ने वो वृद्धावस्था प्राप्त कर ली, विच डेस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज, वृद्धावस्था जो है वो सुंदरता को समाप्त कर देती है और दुखों को आमंत्रित करती है। देखा बेटा, जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है ना, अनेक सारी बीमारियां मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने लगती जाती हैं, ठीक है ना। तो ब्रिंग्स ऑन मिजरीज। It is needless और to देखो एक कितनी अच्छी चीज है बेटा, देखो कि कभी देखा आप लोगों ने कि पेड़ है कोई, है ना, उसकी डाली से, ये सामने नीम का पेड़ है और इसकी डाली हवा चल रही है, हिल रही है, बिल्कुल हरी डाली है, और इसकी डाली को कट जाने दो, है ना, और ये नीचे गिर जाएगी। अभी देखो बेटा, इसको जल जो है वो पोषण दे रहा है, इस डाली को जल क्या दे रहा है, इसको पोषण दे रहा है। सूरज की धूप इसको ऊर्जा दे रही है, ठीक है ना। जिस क्षण ये नीचे गिरेगी, उस समय अगर इसके ऊपर बारिश गिरेगी, पानी गिरेगा, तो इसे सड़ाएगा, धूप इसे सुखाएगी। देख कितना अंतर है, देखो, है ना। यानी हमें हमेशा हमारी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए ना। जड़ों से अगर हम कट गए तो वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो सकता, हितकर नहीं हो सकता। देखा ना आपने कितना अंतर आ गया। यानी अभी ये डाली कितनी हरी है और झूम रही है ना। तो क्या क्या चीज़ है, जो पानी है वो इसको पोषण दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। हवा इसको झुमा रही है और सूरज की धूप इसको ऊर्जा दे रही है, इसको भोजन दे रही है, ठीक है ना। एट दैट मोमेंट अगर ये नीचे गिर जाती है, अलग हो गई, ठीक है ना, क्या होगा बताओ, पानी इसे गलाएगा। अगर इसके ऊपर तुम पानी डालोगे तो लकड़ी क्या होगी, सड़ेगी, गलेगी। अभी पानी इसको क्या दे रहा है, जीवन दे रहा है, पोषण दे रहा है। और सूरज की धूप अगर पड़ेगी तो क्या करेगी, इसे सुखाएगी। कितना अंतर आ गया देखो, है ना। तो वी शुड बी कनेक्टेड विद अवर रूट्स। रूट्स का क्या मतलब बेटा, प्रकृति, है ना, प्रकृति और संस्कृति। यानी हमें हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति, है ना, हमारी संस्कृति की क्या चीज़, मूल भावना क्या है बेटा, किसी का दिल नहीं दुखाना, है ना, हमेशा प्रेम से रहना, ठीक है, दूसरों की मदद करना। और प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति के अनुसार जीवन जीना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको इंसान के रूप में आगे बढ़ाएंगी। तो ययाति अटेन्ड दैट ओल्ड एज विच डेस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, सोचते हैं अरे यार मैं रिटायरमेंट हो जाएगा ना तब जाके ये वाला काम करूँगा मेरे मनपसंद का। बेटा मैंने बताया ना आपको, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की शारीरिक क्षमताएं क्या होती चली जाती हैं, क्षीण होती चली जाती हैं। फिर आपके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं बचती। सो डू वॉट एवर यू कैन डू एज सुन एज अपॉर्चुनिटी कम्स टू यू। जैसे कोई अवसर आए, मौका आए, तुरंत कर डालो। इंतजार मत करो कि जब समय आएगा तभी मैं कुछ अच्छा करूँगा, पहले ये हो जाए तब करूँगा, फिर ये हो जाए तब करूँगा। हाँ, It is needless to describe the misery of youth suddenly blighted into age. हाँ, तो इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब, इसका वर्णन करना कोई आवश्यक नहीं है कि द मिजरी ऑफ यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज, कि एक नवयुवक को अचानक से क्या आ जाए, वृद्धावस्था प्राप्त हो जाए, तो उसका दुख वही जाने,
where the horrors of loss are accentuated accentuated by pangs pangs of of recollection, recollection. where the horrors of loss, और जब अचानक से ऐसी स्थिति आ गई, ठीक है ना, अब वृद्धावस्था आज की डेट में तो संभव नहीं है ये, आज की डेट में ये संभव नहीं है कि हमको अचानक से क्या आ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, वृद्धावस्था। लेकिन इसका दूसरा रूप हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, अगर हमारी दिनचर्या सही नहीं होगी, है ना, अगर हम किसी गलत संगति में पड़े हुए, माना अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना, हमारे पड़ोस में था बेटा एक भैया था, और उसकी उम्र मुश्किल से 35 वर्ष होगी, कितनी, 35 वर्ष, इतना अल्कोहल लेता था, इतना अल्कोहल लेता था कि उसका लीवर वगैरह सब खराब हो गए, ठीक है ना, आए दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता, और अभी 4-5 रोज पहले उसकी डेथ हो गई, है ना। तो क्या मतलब है बेटा, यही है कि हमारी गलत आदतों की वजह से हम क्या हो सकते हैं, तो वो प्री मैच्योर ओल्ड एज तो नहीं हो रही हमको, लेकिन बीमारी के कारण क्या हो सकती है, हमें प्री मैच्योर ओल्ड एज आ सकती है ना। तो सबसे अच्छा ये बेटा, हमको किसी भी गलत आदत का शौक नहीं पालना, है ना। अब ये जो गुटखा है, तंबाकू है, आज मैं एक वो प्रोग्राम पढ़ रहा था, उस पर यह था कि ओरल कैंसर, जो कैंसर होता है मुंह का कैंसर जिसको बोलते हैं अपन, है ना, इसका बहुत बड़ा कारण क्या है, ये तंबाकू है ना। और तुम लोग बहुत सारे बच्चे, तुमने छोटे छोटे बच्चे देखा होगा, वो तानसेन और पता नहीं वो क्या होता है, ये वो कौन सा दरबार होता है, क्या होता है वो, दिलबाग, हाँ दिलबाग इस तरह के वो खाते हैं ना बच्चे, तो उनके अंदर थोड़ा सा कंटेंट क्या होता है बताओ, तंबाकू होती है उसके अंदर, नाम ये है कि भाई ये सुपारी है, लेकिन वो सुपारी नहीं है, सुपारी, अच्छा मैं सुपारी बोल रहा हूँ हाँ यहाँ सुपारी बोलते हैं ना हमारे गांव में सुपारी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड बाय पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन। अब देखो बेटा, किसी ने खुद करके अपना शरीर खराब कर लिया गलत आदतों की वजह से, अब वो बीमार हो गया, तो उसको रह रह के पुरानी चीजें जो हैं वो दिन उसको चुभेंगे ना, कि पहले मैं कितना स्वस्थ था, क्या क्या घूमता था, फिरता था, आनंद करता था, और अब मैं, मेरी ये स्थिति हो रखी है। तो वही स्थिति किसकी हो रखी थी, ययाति की हो रखी थी। हाँ, ययाति who found himself suddenly an old man हाँ ययाति जिसने अपने आप को अचानक से क्या पाया, एक वृद्ध व्यक्ति पाया, was still haunted by the desire for sensual enjoyment. एंजॉयमेंट। ये बेटा रामायण और महाभारत में ये थोड़ा सा अंतर है। रामायण जो है ना वो एक आदर्श गाथा है, क्या है वो, आदर्श गाथा है, ठीक है ना, ये एक्चुअल गाथा है, ठीक है ना। देखो आप, ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, ययाति जिसने अपने आप को अचानक से क्या पाया, एक वृद्ध व्यक्ति पाया, वृद्ध व्यक्ति बन गया, वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, अभी भी उसे जो इंद्रिय सुख थे वो उसे अभी भी हॉन्ट करते थे, यानी अभी भी उसकी इच्छा मरी नहीं थी, ठीक है ना, आया समझ में। He had 5 beautiful sons. क्यों इस स्थिति में क्यों पहुंचा, क्या देवयानी नहीं थी, क्या पत्नी थी वही उसके साथ में, किसको उसने रास्ता दिया, शर्मिष्ठा को रास्ता दिया, इसीलिए तो ओल्ड एज मिली उसको, कर्ज मिला उसका, है ना। कर्ज मिलने के बावजूद भी वो अपनी बुरी आदत को छोड़ नहीं पाया, यानी उसको जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, उसको हॉन्ट कर रहे हैं। और इस विषय पे बेटा मैं तुम लोगों के साथ में एक दिन स्पेशल अपन 1 घंटे इसी पे चर्चा करना चाहेंगे, है ना, इस विषय पे, तो एक बहुत ही गंभीर विषय है ये, ठीक है। हाँ, He had 5 beautiful sons, उसके 5 सुंदर पुत्र थे, all virtuous and सारे के सारे गुणवान थे accomplished. और अकॉम्प्लिश्ड थे, सारी चीजों में सुयोग्य थे,
Yayati called them and appealed पिटियसली, piteously ययाति ने उन्हें बुलाया और उनसे दयापूर्वक अपील की। to their affection. अफेक्शन है ना, टू देयर अफेक्शन, उनसे अपने प्यार का वास्ता देते हुए, है ना, उनसे कहा मेरे प्यार की खातिर, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या कहा? The curse of your grandfather Sukracharya has made me unexpectedly अनएक्सपेक्टेडली and prematurely old. ओल्ड। द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, आपके दादाजी का श्राप, हाँ नाना जी आपके नाना जी का श्राप, शुक्राचार्य का, हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली, अनायास ही, और प्रीमेच्योरली, मुझे क्या कर दिया है? ओल्ड कर दिया है, समय से पहले मुझे वृद्धावस्था में पहुंचा दिया है। I have not had my fill of the joys of life. हाँ, मैंने जो जीवन के आनंद हैं उनका तो अभी उपभोग किया ही नहीं है। For not knowing what was in store for me. हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने जो जीवन के सुख भोगने चाहिए थे वो मैंने भोगे ही नहीं है। I lived a life restrained. आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, मैंने तो संयम का जीवन जिया। Denying डिनाइंग myself even lawful लॉफुल pleasures. प्लेजर्स, अपने आप को रोकते हुए, यहाँ तक कि जो नियम सम्मत सुख होते हैं उनसे भी मैंने दूरी बना के रखी। One of you ought to bear ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. in return. तो one of you ought to bear, आप में से आप सबका एक नैतिक कर्तव्य है, आप सबका क्या है? एक नैतिक कर्तव्य है कि आप में से कोई एक मेरी वृद्धावस्था ले ले और अपना यौवन मुझे दे दे। पिता किसको बोल रहा है? पुत्र को बोल रहा है। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. हाँ, he who agrees to this, तुम में से जो भी इस चीज पे सहमत होगा, and bestows his youth to me, on me, और मुझे अपना यौवन दे देगा, will be the ruler of my kingdom, वो मेरे राज्य का क्या होगा? राजा होगा। अब देखो, अब आज की डेट में ये चीज़ तो संभव नहीं है कि हम अचानक से वृद्ध हो जाएं और अपने बेटे बेटियों से हम उनका, है ना, उनका यौवन मांगे और अपनी वृद्धावस्था उनको दे दें। लेकिन इसका दूसरा रूप आज भी जीवित है। मैं ये बनना चाहता था, तू बन के दिखा, है कि नहीं है? मेरे अधूरे सपने को पूरा कर। मैंने बताया ना, चीजें वही हैं बच्चों, फॉर्म बदल गया है, उनका रूप बदल गया है। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप बताओ, कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खुद का परस्यू नहीं कर पाते, फादर मदर और जो हमारे समाज ने स्टीरियोटाइप गढ़ दिए हैं, माता पिता अकेले नहीं है, ये समाज भी तो है ना, इसमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इसको बड़ा माना जा रहा है, तो वो हमको वो करने पे, ठीक है ना, तो रूप बदल गया बस उसका। I desire to enjoy life in the full vigor of youth. अब मैं ये बनना चाहता था, मैं ये नहीं बन पाया, मेरा बेटा या मेरा बेटी बन के दिखाएगी। तो अब वो यौवन वाला प्लेजर तो नहीं मिल रहा उसको, लेकिन एक दूसरा प्लेजर मिल रहा है, समान, अरे उनका बेटा ये है, बस इतना सा ही है। सिर्फ कहाँ गया वो? कान में गया है। वो शब्द किस में गए हैं? कान के अंदर गए हैं। उस कान के अंदर वो जो शब्द गए, उनका सुख लेने के लिए हमने, हमारा जो बच्चा था उसका जो नेचुरल टैलेंट था, जिसमें उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, उसने हमने उसे नहीं करने दिया, है ना। तो इसमें कौन दोषी बेटा?
हम सब दोषी हैं, हमारा समाज दोषी है, माता पिता दोषी है ना, सब दोषी हैं इसके अंदर। यस नेक्स्ट। आगे करो बेटा। हाँ ये पढ़ लिया। आई डिजायर टू एंजॉय। हाँ He first asked his eldest son. सन, उसने पहले किससे पूछा? अपने सबसे बड़े पुत्र से पूछा। That son replied, "O great king, women and servants will mock at me. इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। क्या बोला वो? ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, वुमन एंड सर्वेंट्स, महिलाएं और जो नौकर चाकर हैं, विल मॉक एट मी, वो मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, अगर मैं तुम्हारी वृद्धावस्था को ले लूंगा तो जो महिलाएं हैं, है ना, युवतियां और जो नौकर हैं, वो मेरे को देख के क्या करेंगे? हंसेंगे। बहाने बना रहा है। I cannot do so. मैं ऐसा नहीं करता। समझदार है ये। क्या है ये? समझदार है। Ask of my younger brothers who are dear to you than myself." ये तुम्हारे ज्यादा प्यारे हैं, इनसे पूछ लो, है ना। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाइयों से पूछो, हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, जो मेरे से तुम्हें ज्यादा प्यारे हैं। When the second son was approached, जब दूसरे वाले लड़के से पूछा गया, he gently refused with the words, हाँ, तो उसने भी विनम्रता पूर्वक इन शब्दों के साथ इनकार कर दिया, मना कर दिया। "Father, you ask me to take up old age, हाँ पिताजी, आप मुझसे अपनी वृद्धावस्था लेने को कह रहे हैं, which destroy not only strength and beauty but also as I see विजडम, wisdom." है ना। पिताजी तुम मुझसे मेरी वृद्धा, हाँ पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, पिताजी तुम मुझसे अपनी वृद्धावस्था लेने की कह रहे हो, जो वृद्धावस्था डेस्ट्रॉय, विनाश कर देती है, नष्ट कर दे, डेस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ, न केवल स्ट्रेंथ को, शक्ति को, ताकत को और सुंदरता को, बट ऑल्सो यहाँ, बल्कि मैं देखता हूँ बुद्धि को भी वृद्धावस्था क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। I am not strong enough to हाँ, do so. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये चीज कर सकूं, आपकी इसको एक्सेप्ट कर सकूं। The third son replied, "An old man cannot ride a horse or तीसरे an बेटे ने elephant." उत्तर दिया कि जो ओल्ड व्यक्ति होता है वो कैन नॉट राइड ए हॉर्स, वो घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, और एन एलिफेंट, ना वो घोड़े की सवारी कर सकता, ना हाथी की सवारी कर सकता। His speech will filter, विल फाल्टर, उसकी Falter. आवाज भी लड़खड़ाने लग जाती है, कुछ का कुछ बोलने लग जाता है बुढ़ा होके। "What can I do in such a helpless plight? हाँ, I cannot agree." मैं इस तरह की असहाय स्थिति में क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपकी बात से राजी नहीं हूँ। यस नेक्स्ट। The king was angry and disappointed that his 3 sons had declined to do as he wished. हाँ, राजा गुस्सा हो गया और निराश हो गया, that his 3 sons, कि उसके 3 पुत्र had declined, मना कर दिया उन्होंने, to do so, वो काम करने के लिए जैसा कि उसने चाहा। But he hoped for better from his fourth Fourth son, son, लेकिन उसे अपने चौथे बेटे से कुछ अच्छी आशा थी, to whom he said, जिससे उसने कहा, "You should take up my old age. हाँ तुम्हें मेरी वृद्धावस्था ले लेनी चाहिए। If you exchange your youth with me, हाँ, अगर तुम मुझसे अपना यौवन एक्सचेंज कर लेते हो, I shall give it back to you after some time and take back." मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें वापस लौटा दूंगा। देखो कितना दिमाग काम कर रहा है उसका, है ना। The old age with which I had been cursed. हाँ, इफ यू एक्सचेंज यूर यूथ विद मी, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, तो मैं तुम्हें कुछ समय बाद इसे लौटा दूंगा, एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और वापस से अपनी वृद्धावस्था को ले लूंगा, विच आई हैव बीन कर्स्ड, जिसके लिए कि मुझे
क्या दिया गया है? श्राप दिया गया है। The fourth son begged to be forgiven as this was a thing he could by no means consent to. हाँ, द फोर्थ सन बैग टू बी फॉरगिवन, चौथे बेटे ने क्षमा मांगी, एज दिस वाज अ थिंग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी, ही कुड बाई नो मीन्स कंसेंट टू, जिसके लिए वो किसी प्रकार की सहमति नहीं दे सकता था। An old man had to seek the help of the others even to keep his body clean. अब वो कह रहा है एक वृद्ध व्यक्ति को दूसरों की मदद लेनी होती है, यहाँ तक कि अपने शरीर को साफ करने के लिए, शरीर की साफ सफाई करने के लिए। A most pitiful plight. plight, इससे और दयनीय दुख क्या हो सकता है? No, much as he loved his father, he could not do it. नो मच एज ही लव्ड हिज फादर, हालांकि वो अपने पिता से प्रेम करता था, ही कुड नॉट डू इट, वो भी इस काम को नहीं कर पाया। ययाति Yes, और कोई बच्चा? Thou had never yet opposite विशेष, जिसने की who had never yet opposed his wishes, जिसने अभी तक उसकी विशेष को कभी अपोज नहीं किया था। सेव मी, तुम्हें मुझे बचाना होगा, अंतिम बेटे से उसने रिक्वेस्ट की। I am afflicted with this old age. आई एम एफ्लिक्टेड विद दिस ओल्ड एज, मैं इस वृद्धावस्था से परेशान हूँ। विद इट्स रिंकल्स, इसमें रिंकल्स आ जाती हैं, झुर्रियाँ, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स। डेबिलिटी का अर्थ कुछ इस तरह से होता होगा, अक्षमता, आदमी का कुछ किसी भी काम का नहीं रहता, एंड ग्रे हेयर्स, और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, किसकी वजह से? शुक्राचार्य के श्राप की वजह से। It is too hard a trial. हाँ, ये परीक्षा बड़ी कठिन है, ये परीक्षा मेरे लिए बड़ी कठिन है। If you will take upon Yourself this information. दीज इन्फर्मिटीज, अगर तुम इन कष्टों को ले सकते हो अपने ऊपर, I shall enjoy life for just a while वाइल more. मोर, तो मैं कुछ समय के लिए जीवन का आनंद ले पाऊंगा। अपने बेटे से बोल रहा है, अंतिम बेटे से, पांचवें बेटे से। एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, और फिर मैं तुम्हें अपना, तुम्हारा जो यौवन है वो वापस दे दूंगा। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, और अपनी ओल्ड एज को वापस ले लूंगा, ओल्ड एज को वापस ले लूंगा, And all it is sorrow. और इसके दुखों को। ठीक है, आगे दे दो बेटा, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, तो आगे दे दो बेटा, इनको दे दो, पढ़ सकते हो आराम आराम से, तो पढ़ लो, नहीं तो दे दो ना। Pray, do not refuse as your elder brothers. कहाँ पे हैं हम लोग? Soroga, pray. हाँ, प्रे प्लीज डू नॉट रिफ्यूज एज यूर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, प्लीज जिस तरह से तुम्हारे बड़े भाइयों ने इनकार किया है, उस तरह से इनकार मत करना। To the youngest son, हाँ, पुरु जो कि सबसे छोटा पुत्र था, moved by फिलियल filial लव, love, है ना, वो अपने, फिलियल का मतलब होता है सगा, सगे संबंधी होते हैं ना, उनको बोलते हैं फिलियल, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है ना। हाँ, तो जिसके, जिनसे खून का रिश्ता होता है, जिनसे क्या होता है? खून का रिश्ता होता है, ठीक है। तो उस खून के रिश्ते के प्रेम से वो बहुत प्रभावित हुआ और बोला, said father, I gladly give गिव you यू माई यूथ, पिताजी मैं हाँ खुशी खुशी अपना यौवन आपको देता हूँ, and relieve you of the sorrow of old age, हाँ, और आपको मुक्त करता हूँ वृद्धावस्था के दुखों से, and केयर्स curse ऑफ स्टेट, और केयर्स ऑफ स्टेट, राजपाट को संभालने में जो परेशानियां आती हैं, उनसे भी मैं आपको क्या करता हूँ? मुक्त करता हूँ। be happy. प्रसन्न हो जाइए। Hearing these words, Yati
एम्ब्रेस Embraced it. इन शब्दों को सुनकर ययाति ने उसे एम्ब्रेस किया। आगे देखो बेटा, है ना, गुड। हाँ बेटा चलो जाओ। और उनको बेटा है ना, उनको As soon as he touched his son, as soon as he touched his son, जैसे ही उसने अपने बेटे को touched, छुआ, Yayati became a youth. यूथ, ययाति नवयुवक बन गया। Puru, who accepted the old age of his father, हाँ, पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था स्वीकार कर ली। ruled the kingdom and acquired great renown. हाँ, और उसने शासन किया और acquired great renown, और अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की। Yayati enjoyed life for long and not satisfied went later to the garden of Kubera. ययाति enjoyed life for long, ययाति ने अपने जीवन को लंबे समय तक एंजॉय किया। एंड नॉट सेटिस्फाइड, और फिर भी संतुष्ट न होते हुए वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, बाद में कुबेर के बाग में चला गया। कुबेर देवता है ना, किसके बाग में चला गया? कुबेर देवता के बाग में चला गया। And spent many years with an Apsara maiden. देख लो, और वहाँ बहुत सारे उसने ईयर्स बिताए, बहुत सारे वर्ष बिताए विद एन अप्सरा मेडन, है ना। स्वर्ग में कौन होती हैं? Apsara. अप्सराएं होती हैं, है ना, और युवती। अब अप्सरा मेडन का मतलब क्या आज के परिप्रेक्ष्य में? अप्सरा मेडन का क्या मतलब है? सुंदरी लड़की. ऐसा होता है बेटा, आपको पता है कि बहुत सारे लड़के, है ना, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, क्या होते हैं? ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, बिल्कुल गरीबी की हालत में उन्होंने अपना जीवन जिया होता है, और फिर बाद में उनकी अच्छी नौकरी लग गई और पहले शादी हो गई वैसी बेचारी सीधी सादी उससे, और जब यहाँ शहरों में देखते हैं ना, किनको? अप्सरा मैडम को देखते हैं, समझ रहे हो ना आप लोग, तो फिर वो उनको भूल जाते हैं। आया समझ में? तो यही बेटा कि हमें इनसे ये चीज सीखनी है। After long years spent in vain efforts to quench desire by indulgence। अब इसकी कोई बेटा देखो, मैंने बताया ना आपको कि बहुत सारी चीजें हैं। इंटॉक्सिकेशन पढ़ा था ना अपन ने, नशा, है ना। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। किसी को पैसे का, ही इज इंटॉक्सिकेटेड विद वेल्थ। दूसरा देखा होगा ना आप लोगों ने, कई जो जिम विम जाते हैं, है ना, उनको अपनी स्ट्रेंथ का होता है, ठीक है। औरों को, कईयों को ज्ञान का, ये अलग प्रकार का इंटॉक्सिकेशन है ना, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है ना। दूसरा तथाकथित ब्यूटी, है ना, कि भगवान ने मेरा चेहरा मोहरा क्या बना दिया? सुंदर बना दिया। सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इंटॉक्सिकेटिंग वाली हैं। तो आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट्स, तो इन चीज़ों से बेटा संतुष्टि कभी नहीं मिलने वाली है। तो आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, कई लंबे वर्ष बिताने के बाद, और उसे फिर इसमें शांति तो मिलनी नहीं थी। वेन रहे उसके एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाई इंडल्जेंस। देखो, डिजायर को इंडल्जेंस से क्वेंच नहीं किया जा सकता। आया समझ में? यानी जो इच्छा है ना, उसको इंडल्जेंस का मतलब है आपने उसमें आप घुस गए उसके अंदर, उससे फिर वो और बढ़ती है। वो इच्छा क्या होती है? और बढ़ती है ना। उसको डिजायर को क्वेंच करने का है दूरी बनाना। क्या बनाना? दूरी बनाना, ठीक है। द ट्रूथ डांड ऑन हिम। फिर इतना सारा जब उसको सब तरफ से असफल रहा, तब
द ट्रूथ dawned on him, सच्चाई विवेक उसके मन में जगा। Returning to Puru, he said, पुरु के पास, पुरु कौन है बताओ? उसका सबसे youngest पांचवा बेटा। बेटा। पुरु के पास लौटकर उसने कहा, Dear son, sensual desire अब is देखो इस पे never वो हो रखी है ना, अंडरलाइन हो रखी है। तो सेंसुअल डिजायर मैंने बताया ना आपको, धन की, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है, सेंसुअल डिजायर्स हैं। Sensual desire is never quenched by इंडल्जेंस indulgence. एनी मोर देन Then फायर इज बाई पोरिंग घी इन इट, जिस तरह से आग को घी डालने से नहीं बुझाया जा सकता है। समझ में आपको, आग को क्या डालने से, घी डालने से नहीं बुझाया जा सकता, वैसे ही जो सेंसुअल डिजायर हैं ये इनको इंडल्जेंस के द्वारा, कहाँ है, 6:30 बजे क्लास है, बस हो रही वाली पूरी। हाँ यस, हाँ बेटा पढ़ो। Dear son, sensual desire is never quenched by indulgence any more than fire is by pouring pouring घी in it। हाँ बेटे, pouring in प्यारे बेटे, जो सेंसुअल डिजायर है ना, इंद्रिक इच्छा जो है वो कभी शांत नहीं होती इंडल्जेंस के द्वारा, उनमें प्रवेश करके, जिस प्रकार से अग्नि को घी डालकर नहीं बुझाया जा सकता। I had heard and read this, but till now I had not realized it. हाँ, I had heard and read it, मैंने इसे सुना भी था और पढ़ा भी था, लेकिन अब तक मैंने इसे रियलाइज नहीं किया था। No object of desire, corn, gold, cattle or woman, nothing can ever satisfy the desire of man. नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इनमें से इच्छा का कोई भी ऑब्जेक्ट, इच्छा की कोई भी वस्तु, कॉर्न अनाज, गोल्ड सोना, सोना, ये भी इंटॉक्सिकेशन है। एक मैंने वो पढ़ा था, उसमें था कि भाई एक बेचारा, वो पत्नी उसकी रूठ जाती है, मेरे लिए गहने बनवाओ, फिर वो गबन कर देता है, फिर उसको भागना पड़ता है ना। तो इसका भी अलग प्रकार का इंटॉक्सिकेशन होता है, गोल्ड का भी। कैटल, मवेशी, पुराने जमाने में इनको भी माना जाता है मवेशियों को, और वुमन, और महिलाओं का। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन, आदमी की इच्छा को इनमें से कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। we can reach peace only by a mental poise beyond likes and dislikes. वी कैन रीच पीस, हम शांति तक पहुंच सकते हैं, बाय अ मेंटल पोइज, मानसिक स्थिरता के द्वारा, है ना। मन में क्या हो, स्थिरता हो, मन शांत हो, मन की स्थिरता के द्वारा, बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जब इंसान लाइक और डिसलाइक से परे हो जाता है ना, ना वो जो जिनको लाइक करता है उससे खुशी मिलती है उसे, है ना, जिसे डिसलाइक करता है उससे उसे नफरत नहीं होती, जब इनसे वो ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, तब उसे मेंटल पोइज मिलती है। Such is the state of Brahman. हाँ, सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ब्रह्म, ये ब्राह्मण नहीं है, क्या है ये, ब्रह्म। इस स्थिति को ब्रह्म की स्थिति कहा जाता है, कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, इसे ब्रह्म की स्थिति कहा जाता है। Take back your youth and rule the kingdom wisely and well. अपना यौवन वापस ले लो, एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, और बुद्धिमानी पूर्वक अच्छी तरह से शासन करो। With these words, Yayati took his old age. हाँ, इन शब्दों के साथ ही ययाति ने अपना वृद्धावस्था ले ली। Puru who regains his youth. पुरु, जिसने अपना यौवन रिगेन कर लिया, उन्हें प्राप्त कर लिया, Was made king by Yayati, हाँ, उसे ययाति के द्वारा राजा बना दिया गया, who retired to the forest. जो कहाँ चला गया, जंगल। जंगल में चला गया। अब देखो बेटा, यहाँ जंगल में जाने का क्या मतलब है, हाँ, घर से बाहर निकलना नहीं है ना। यस, यानी इंडल्जेंस को कम करना, है ना। यानी जब आपके बच्चे, भाई ठीक है अब वेल सेटल्ड हो गए, फिर उनके चिपक के मत रहो उनसे, समझ गए ना आप। तो जो भी आपसे बन पड़ता है, जो बेचारे इस होता ना फेट, भाग्य जिसको बोलते हैं, भाग्य की वजह से अनेक लोग
है ना, पीड़ा में है, कष्ट में है ना, उनकी सहायता के लिए हमें आगे आना चाहिए अपनी नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से। अब किसी को पढ़ाने में खुशी मिलती है, किसी को भूखे को खाना खिलाने में खुशी मिलती है, किसी को जो अस्पताल में मरीज है असहाय उनकी सेवा करने में मदद मिलती है। बहुत से लोग जाते हैं सेवा करने, कई लोग वृद्धाश्रमों में जाते हैं, है ना, वहां जाके उनके पास साथ टाइम स्पेंड करते हैं। किसी को प्रकृति, है ना, प्रकृति से प्रेम करने में खुशी मिलती है ना। तो अपना अंदर का वो ढूंढो, दो चीज, किस चीज से मुझे खुशी मिलती है और किस चीज को जब मैं गड़बड़ होता हुआ देखता हूं तो मेरा खून खोल जाता है ना, वही आपका प्रेम है, उस पे लग जाओ, है ना। तो वही हमारे लिए आज हम बोलते हैं ना, जैसे दो होती थी ना बेटा, बचपन होता था, फिर गृहस्थ, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है ना। तो हमें तैयारी कर देनी चाहिए। अब ये चीजें बेटा अभी से तुम लोगों के बीच पड़ेगा ना इन चीजों को, भाई हाँ इन दिशा में हमें सोचना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट बनाते रहो अपना, जैसे जैसे समय मिले तो। He spent his time there in austerities and in due course attained heaven. अटेंड हेवन, है ना, ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्टरिटीज, उसने जंगल में जाके, फॉरेस्ट में जाके अपना समय किस में बिताया, तपस में बिताया, तप में बिताया, एंड इन ड्यू कोर्स, और समय आने पर अटेंड हेवन, स्वर्ग पाए। अब देखो, देयर इज ऑलवेज होम, इतने सारे गड़बड़ करी कि नहीं करी इसने, लेकिन फिर भी कहाँ गया, हेवन में गया, है ना। तो हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं।